नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीति के गलियारों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बात अगर विकास की करें, पार्टी की नीतियों की करें, रणनीतियों की करें, तो इनकी राय स्पष्ट और बेबाक होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल जी की। इनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं, कई मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है सर। थैंक यू। तो विपुल जी, जिस प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने प्रदेश में ये तीसरी बार सरकार बनाई है और रुझान बिल्कुल उलट थे, उसके बावजूद ये जो एक धमाका किया है भाजपा ने प्रदेश में, क्या नए नए आयाम सेट करने की तैयारी है अब? रुझान बिल्कुल भी उलट नहीं थे। रुझानों को मोटिवेट करके विपक्ष जो है एक हाइप बना रखी थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन रुझान भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर और कार्यकर्ता है बिल्कुल शांत स्वभाव से जनता के बीच में था और लोगों ने मन बना रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको तमाम बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं, सिविल एविएशन हो, रेवेन्यू हो, आपदा प्रबंधन हो, शहरी स्थानीय निकाय भी है आपके पास। तो अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले मैं एविएशन को टच करना चाहूंगी। एविएशन के मामले में हरियाणा को देखा जाए तो थोड़ा अछूता सा रहता है। क्या कनेक्टिविटी, क्या तैयारी? देखिए, अब जल्दी हम हिसार एयरपोर्ट को शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ से 6 जो फ्लाइटें आने वाले दिनों में शुरू होंगी। अम्बाला एयरपोर्ट को हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 फ्लाइटें वहाँ से शुरू होंगी। उसके अलावा जो हमारे और जो अन्य स्ट्रिप्स हैं, चाहे महेंद्रगढ़ की हो, चाहे नारनौल की हो, चाहे उसके अलावा भिवानी की स्ट्रिप हो, चाहे करनाल का एयरपोर्ट हो, सभी पर कुछ ना कुछ, चाहे पिंजौर का हो, सभी पर कुछ ना कुछ काम चलेगा और जल्दी हरियाणा के अंदर हेली टैक्सी शुरू की जाएंगी। ये जो एयर टैक्सी की बात चल रही थी, अभी इंडिगो ने भी अनाउंस किया कि अगले साल 2025-26 तक शायद गुड़गांव और कनॉट प्लेस के बीच में एयर टैक्सी। डू यू थिंक इट इज रियली हैपनिंग? देखिए, जो इंडिगो ने अनाउंस किया सब कुछ हैपनिंग है। जिस तरीके से आगे आगे ट्रैफिक बढ़ रहा है, शहरों पर पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें वाइबल है और जल्द इन पर आगे आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो रचना थी या जो सोच थी वो उसको चरितार्थ होते हुए आप देखेंगे। आपने पहले भी जो आपके पास मंत्रालय रहे, या कह लें कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, पर्यावरण से जुड़े हुए काम किए, लेकिन पर्यावरण का एक मसला है जो हर सर्दियों में उठकर सामने आ जाता है, एक प्रदूषण का मसला। देखिए प्रदूषण का मसला तो है। ये एयर ट्रैफिक, जो ट्रैफिक पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन है, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में एनसीआर के अंदर है। और उसके अलावा जो वायु का दबाव है, नेचुरल जो क्लाइमेट ही है, इस टाइम में उस जो हवा का दबाव एनसीआर के और होने से ये पोल्यूशन में किस तरीके की, क्योंकि बहुत टेक्निकली मैं इस बात पर का अध्ययन अभी नहीं कर सका कि क्या वजह है, लेकिन इस पर हम जल्दी काम पहले भी किया है और हरियाणा ने पराली जलाने की जो रोकथाम है उसमें भी हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है, तो इस पर और रोकथाम करेंगे। एनसीआर के पोल्यूशन को कम करने की बहुत ज़रूरत है और क्योंकि इसमें अगले 2-3 महीने जो होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बहुत ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग इस पर भी काम करने का काम करेंगे। अगर बात आपके प्रदेश की ही सिर्फ विकास, आपके इलाके की विकास की बात ना करें, अगर हम ओवरऑल, क्योंकि आपके पास तो तमाम मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन जैसे 2019 में आपका टिकट काट दिया गया और फिर अभी आप आए, तो क्या हम इसको पार्टी के बीच की कलह से जोड़ के देख सकते हैं? नहीं, ऐसे कलह नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है। जैसे परिवार के अंदर नहीं है किसी को कब कौन सा दायित्व दिया जाता है। पहले पार्टी ने मुझे सरकार में काम करने के लिए चुना, फिर संगठन के लिए चुना, उसके बाद दोबारा पार्टी ने कहा कि सरकार के अंदर काम करेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और बड़े माइन्यूटली तरीके से एक एक कार्यकर्ता पर नज़र रखता है। जिस कार्यकर्ता की जहाँ उपयोगिता होती है उस कार्यकर्ताओं को वो जिम्मेवारी यहाँ पर दी जाती है। लेकिन एक खास बात जो आप में देखने को मिलती है कि आपको टिकट ना भी दिया गया तो भी कोई गिला शिकवा नहीं पार्टी से, मतलब पार्टी पर पूरा विश्वास और भरोसा। जब दिया था पार्टी ने तो भी तो हम पार्टी के साथ थे, जब नहीं दिया था तो पार्टी का दायित्व, पार्टी का डोमेन है कि किसको क्या क्या काम दिया जाए। इसलिए कार्यकर्ता भाव से हम लोग काम करते हैं। पार्टी संगठन में रखे, सरकार में रखे, जहाँ पार्टी की उपयोगिता हो, क्योंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को समर्पित होते हैं और पार्टी की नीतियों पर चलने का काम करते हैं। अपना कोई एजेंडा नहीं होता।
आप अपने मंत्रालय के अंदर अगर देखें, हमने एविएशन की बात की, लेकिन तमाम और मिनिस्ट्रीज आपके पास है, तो विकास के क्या कार्य हैं? क्योंकि अगर बात विकास नीति, रणनीति सबकी करें, आप स्पष्ट बात करते हैं तो देखिए, विकास की बात है सिरसा से लेकर होडल तक और इधर महेंद्रगढ़ से लेकर यमुनानगर तक चहुमुखी विकास जो है पूरे हरियाणा का करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लिया था। माननीय मनोहर लाल जी रहे हों, चाहे अब माननीय नायब सैनी जी हो, सभी का एक ही विजन है, क्षेत्रवाद में बिलीव नहीं करते। इसलिए हमारी सरकार का एजेंडा है कि पूरे हरियाणा का समग्र विकास हो। उसी पर चलते हुए आप देखेंगे कोई भी जगह अछूती नहीं रहेगी। पूरे हरियाणा का समग्र विकास भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार, नायब 2 के अंदर हो और आगे बढ़ने का काम करेगी। ब्रेक के बाद हम फिर लौटे। हमारे साथ विपुल गोयल जी हैं, इनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं। प्रदेश हरियाणा प्रदेश में इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी किस तरह आगे बढ़ रही है और कैसे अपनी पहचान गढ़ने की कोशिश कर रही है। आपका स्वागत है विपुल जी ब्रेक के बाद। अगर हम बात करें जिस तरह से अभी चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, महाराष्ट्र की बात हो या फिर झारखंड की बात हो, लेकिन वहां भी एक किस्म की, ना सिर्फ हम दूसरे गठबंधन की बात ना करें, जो भाजपा के साथ की गठबंधन है, महायुति में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अंतरकलह, अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। इससे कैसे निपटेगा? इतना बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कुनवा, छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन पार्टी की नीतियों पर जो है सभी लोग चलने का काम करते हैं। पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे विमुख कोई भी नहीं होता। इसलिए आपस में थोड़ी बहुत बातों पे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होता। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, दोनों प्रदेशों में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे और उन क्षेत्रों के विकास को और रफ्तार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस तरह हरियाणा प्रदेश में भाजपा को अगर हम देखें, भाजपा उभर कर एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने खड़ी हो गई है और मतलब अब कह लीजिए सफाया कर दिया बाकी की पार्टियों का पूरी तरह से। लेकिन महाराष्ट्र में अगर हम इसको कंपेयर करें तो वहाँ क्षेत्रीय दलों का बहुत दबदबा है। महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है शिवसेना से अलग होने के बाद किसी किस्म का नुकसान हुआ है या कैसे झेलेंगे? देखिए हम संगठन में बिलीव करते हैं, व्यक्ति में बिलीव नहीं करते। शिवसेना एक संगठन है, उसका एक बड़ा घटक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस चुनाव के अंदर शिवसेना की बात हो, शिवसेना की आइडियोलॉजी की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा, परिवारवाद के पहले ही खिलाफ है। इसलिए किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को बड़ा नहीं, यहाँ पर संगठन को बड़ा माना जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो जो भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्य भूमिका अगली सरकार में रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अभी हाल ही में बयान आया मुख्यमंत्री जी का, बटेंगे तो कटेंगे पर, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो बात सही है कि अगर यूनिटी होगी तो हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे, अपनी रक्षा कर सकेंगे, अपनी आइडियोलॉजी की रक्षा कर सकेंगे। अगर हम लोग उसमें मतभेद कर देंगे और अलग अलग हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी बात हमारी आइडियोलॉजी को काटने का काम करेगा, हमें क्षति पहुंचाने का काम करेगा और हमारे विरोधी जो लोग हैं वो प्रबल हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बात सही है कि हम सब लोगों को, जो आइडियोलॉजी एक रखने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं, अगर हम एक होकर किसी काम पर आगे निकलेंगे और आइडियोलॉजी को बढ़ाने का काम करेंगे तो 100% हमें सफलता मिलेगी। लेकिन गोयल जी, कहीं ना कहीं अगर इस तरह के नारे आते हैं तो महाराष्ट्र में चलेंगे ये नारे? क्योंकि कई मैंने कहा ना, जो आपने मुझसे, मुख्यमंत्री जी ने जहाँ बयान दिया, मैंने बात करी। जब महाराष्ट्र के अंदर जो बयान आएगा उसको तब देखेंगे क्या है। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर एक आइडियोलॉजी के लोग, एक पार्टी के लोग संगठित होकर काम नहीं करेंगे तो किस तरीके से हम अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित कर पाएंगे, किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जाएंगे? ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा रहा, अपनी पार्टी के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। इसमें क्या गलत बात है? इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। इसको अगर विपक्ष ध्रुवीकरण कहता है तो वो क्या सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं खाली बैठे हुए कि हाँ जी जो भी आए, जिसको मर्जी वोट दे, जिसको मर्जी ना दे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बात करते हैं। कोई भी विपक्षी दल है वो सिर्फ ये काम करता है कि अपनी आइडियोलॉजी से अपने कार्यकर्ताओं को एक रहने की बात करता है। तो इसमें क्या गलत बात है? कोई भी गलत बात नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद बातचीत श्वेता। करने के लिए। थैंक यू सो मच विपुल जी। धन्यवाद श्वेता। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मिलूंगी, जल्द आपको मुखातिब कराऊंगी एक और शख्सियत के साथ। यूं ही बने रहिए देश न्यूज के साथ।